हिमांशु भाव, नीरज बवानिया गैंग के शातिर बदमाशों को एनआर सेकंड क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। क्रॉस फायरिंग के बाद 3 बदमाशों शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने दिल्ली और हरियाणा दोनों में संभावित गोलीबारी की घटनाओं को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। एक अत्याधुनिक पिस्तौल और 2 देशी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक पहले क्षेत्र के एक जाने माने राजनेता को जबरन वसूली के लिए कॉल करने में शामिल था। इंस्पेक्टर नीरज कुमार शर्मा के नेतृत्व में एनआर सेकंड क्राइम ब्रांच टीम के अथक और मेहनती प्रयासों से भाव, नीरज बवानिया गिरोह के शातिर अपराधियों और शार्प शूटरों अतुल उर्फ मोंटी उर्फ जैकी, रोहित और प्रिंस को मुठभेड़ के बाद सफलतापूर्वक अरेस्ट कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ। टीम ने शार्प शूटरों को पकड़कर संभावित गोलीबारी की घटनाओं को रोका, जो संभवतः बदला लेने और जबरन वसूली के इरादे से की जा सकती थी। उनके कब्जे से एक अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 देशी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एफआईआर संख्या 46/25, दिनांक 22 फरवरी 2025, यूएस 221, 132/109, 135 बीएनएस एक्ट और 25/54 आर्म्स एक्ट के तहत पीएस क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया। 21 फरवरी 2025 को एचसी नवीन को एक सूचना मिली कि भाव, नीरज बवानिया गिरोह के शूटर रोहिणी से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर बवाना की ओर जा रहे हैं, जो एक शूटिंग को अंजाम देने का इरादा रखते हैं और उनके पास अवैध आग्नेयास्त्र है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में एसआई प्रीतम चंद, एसआई बलराज, एचसी अमित राणा, एचसी नवीन, एचसी अशोक और सीटी कृष्ण और एसीपी श्री नरेंद्र बेनीवाल की करीबी निगरानी में डीसीपी श्री सतीश कुमार द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई। एसआई प्रदीप गोदारा की तकनीकी सहायता से अपराधियों के स्थान का पता लगाया गया और टीम ने दिल्ली के रोहिणी के दीप विहार में प्रेम आधार अस्पताल के पास एक जाल बिछाया। लगभग 10:30 बजे उन्होंने मुखबिर की सूचना के अनुसार अस्पताल के पास 100 फुट रोड पर रोहिणी की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोका। छापेमारी दल ने संदिग्धों को रुकने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की। इस दौरान नियंत्रण खो बैठे और गिर गए। आखिरी पीछे बैठा सवार खुले मैदान की ओर भागा और पुलिस पर गोली चला दी, जो हेड कांस्टेबल नवीन के सीने में लगी। सौभाग्य से वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट से सुरक्षित था। आत्मरक्षा में टीम की सुरक्षा के लिए एचसी नवीन ने भी अपराधी के पैरों की ओर निशाना साधते हुए गोली चलाई, जो हमलावर के दाहिने पैर में लगी। एसआई प्रीतम ने भी अपराधियों को रोकने के लिए हवा में एक राउंड फायरिंग की। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एचसी नवीन हमलावर से पिस्तौल छीनने में कामयाब रहे, जबकि सब इंस्पेक्टर प्रीतम ने उसे काबू कर लिया। दूसरे पीछे बैठे सवार ने कांस्टेबल कृष्ण पर देसी पिस्तौल तान दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही उसे काबू कर लिया गया। तीसरा संदिग्ध गिरी हुई मोटरसाइकिल के कारण भागने में असमर्थ रहा और उसे एचसी अमित ने तुरंत पकड़ लिया। 46/25, दिनांक 22 फरवरी 2025, यूएस 221, 132/109, 135 बीएनएस एक्ट और 25/54 आर्म्स एक्ट पीएस क्राइम ब्रांच में पंजीकृत किया गया था। आरोपी अतुल ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसने 12वीं तक की शिक्षा प्रताप बोर्डिंग स्कूल खरखोदा, सोनीपत, हरियाणा से पूरी की। वहां वो बुरी संगत में पड़ गया और अपने दोस्त अभिषेक, जो नीरज बवानिया गिरोह का करीबी सहयोगी है, के साथ शराब पीने लगा। 2016 में उसने अपने साथियों के साथ बवाना के अभिषेक की हत्या में भाग लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात नीरज बवानिया और नवीन उर्फ बाली से हुई। जेल से उसने बवाना के एक राजनेता को उसके खिलाफ हत्या के मामले में एक महत्वपूर्ण गवाह को प्रभावित करने के लिए जबरन वसूली और धमकी भरे कॉल किए। विधायक की शिकायत के बाद थाना बवाना में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद जेल में रहते हुए ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2021 में रिहा होने के बाद वो अपने करीबी सहयोगी अभिषेक कुंडल से फिर से जुड़ गया, जिसे नाबालिग होने के कारण हत्या के एक मामले में बरी कर दिया गया था। साथ में उन्होंने अपने गिरोह के नेताओं के आदेश पर फिर से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे सीआईए सोनीपत ने अवैध हथियार रखने के आरोप में और बाद में थाना बवाना की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसे थाना बवाना द्वारा वांछित अपराधी घोषित किया गया था और 2024 में उसके निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई थी। बवाना में अपनी दुश्मनी के कारण उसने बदला लेने के लिए बवाना में एक हत्या की। वो पहले दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न पुलिस थानों के हत्या, गोलीबारी, जबरन वसूली, शस्त्र अधिनियम, चोरी आदि के 7 मामलों में शामिल रहा है।
रोहित पुत्र जगदीश उम्र 31 ने सोनीपत में जेकेबी पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और 2013 में भारतीय सेना में शामिल हो गया, लेकिन बाद में उसने सेवा छोड़ दी। 2017 में वो नरेला क्षेत्र में अपने साथियों के साथ डकैती में शामिल था और बाद में गिरफ्तार हो गया था। 2019 में उसने सोनीपत, हरियाणा में एक ओला कैब से जुड़ी एक और डकैती की। 2020 में उसने अपने साथियों मोहित और दिनेश उर्फ धिना के साथ मिलकर पारिवारिक विवाद के कारण राजीव की हत्या कर दी। रोहित 2024 में तिहाड़ जेल से रिहा हुआ, जहां उसने अपने जेल के दोस्त अतुल उर्फ मोंटी उर्फ जैकी से फिर से संपर्क किया और अतुल के निर्देशानुसार हत्या करने के लिए तैयार हो गया। वो पहले दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न पुलिस थानों के हत्या, डकैती, स्नैचिंग, चोरी आदि के 6 मामलों में शामिल रहा है। प्रिंस पुत्र रमेश उम्र 20 ने हरियाणा के दीपालपुर के एक स्कूल से 9वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की, लेकिन नकारात्मक प्रभावों के कारण उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो करीब 6 महीने पहले रसोई निवासी रोहन के माध्यम से अतुल उर्फ मोंटी के संपर्क में आया। आपराधिक दुनिया में कुख्याति हासिल करने की चाहत में वो अतुल के साथ हत्या करने के लिए तैयार हो गया। अतुल उर्फ मोंटी उर्फ जैकी पहले दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न पुलिस थानों में हत्या, फायरिंग, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट, चोरी आदि के 7 मामलों में शामिल रहा है। रोहित दिल्ली और हरियाणा के विभिन्न पुलिस थानों में हत्या, लूट, स्नैचिंग, चोरी आदि के 6 मामलों में शामिल रहा है। मामले की आगे की जांच जारी है। अतीक मलिक की रिपोर्ट।